हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं डलहौजी से करीब 16 किलोमीटर नीचे की तरफ आया हूँ और यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है देवी देहरा। और देवी देहरा में यहाँ पर एक गार्डन बना हुआ है जिसे कहते हैं रॉक गार्डन। तो ये जगह रॉक गार्डन है। तो मैं ऊपर की तरफ आया हूँ और यहाँ से नज़ारा देखो आप, कितना बढ़िया दिखता है। सामने एक ब्रिज है जिसके नीचे से यहाँ से पानी जा रहा है और ये सारे रॉक्स है, इसीलिए इसे कहते हैं रॉक गार्डन। तो यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी भी होती है, स्काई साइकिलिंग, जिप लाइन। फ़िलहाल अभी बंद है, टूरिस्ट नहीं है, कम है इसलिए। और अभी वैसे भी सुबह का समय है, सुबह के 10 बज रहे हैं। बाकी यहाँ पर ये सारे विला बने हुए हैं रॉक गार्डन के दोनों तरफ। अगर आपको स्टे करना है तो आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो। तो ये है रॉक विला जो कि रॉक गार्डन के पास में है। तो यहाँ पर बैठकर कुछ नाश्ता करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ बैठने के बाद व्यू बहुत अच्छा दिखता है हमें। देखो आप, पूरा रॉक गार्डन दिखता है। तो मैंने यहाँ पर पूछा इनका टैरिफ, तो 3000 से लगाकर 4500 के बीच में इनका टैरिफ रहता है। डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर। अगर ऑफ सीज़न में आप आओगे तो 2500 से 3000 में मिल जाता है, और सीज़न में आओगे तो 4500 से 5000 का टैरिफ हो जाता है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर साथ में होता है। मैंने यहाँ पर आलू का पराठा और चाय मंगवाई है। सही है, पराठा बढ़िया। आलू का, आलू प्याज का मिक्स पराठा मंगाया मैंने। तो मैं रॉक गार्डन से नीचे की तरफ आ गया हूँ, मेन रोड पर। ये मेन रोड है और रॉक गार्डन के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है जालपा माता मंदिर। तो हम जालपा माता मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं और ये सामने मंदिर है। तो मंदिर में चलते हैं। तो ये जालपा माता का मंदिर है। अभी पुजारी जी यहाँ पर नहीं है, इसीलिए लॉक लगा हुआ है, लेकिन हमें दर्शन हो जाएंगे। तो जालपा माता के हमने दर्शन किए और काफ़ी अच्छा मंदिर है, एकदम शांत जगह है। अभी यहाँ पर कोई नहीं है तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एकदम शांति है यहाँ पर। मंदिर की कहानी कुछ इस तरह से है कि पहले कभी इस एरिया में और इसके आसपास में अकाल पड़ गया था, तो यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो उस समय में यहाँ पर एक परिवार रहता था जिसका नाम था राणा परिवार। तो राणा परिवार का कोई सदस्य 4 धाम की यात्रा करके और वहाँ से पवित्र जल लेकर आया था। क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, उस समय 4 धाम की यात्रा करना बहुत कठिन होता था, बिल्कुल लगभग नामुमकिन होता था। तो उसने वो जल अपने जो अनाज का भंडार होता है, बक्सा होता है, उसके अंदर रख दिया। और कुछ समय बाद में उस जल में से अनाज निकलने लगा और उसके बाद में उस जल में से एक पिंडी प्रकट हुई जो जालपा माता कहलाई। तो जालपा माता का जो जन्म हुआ वो जल से हुआ, जल से प्रकट हुई थी जालपा माता। उसके बाद जब ये खबर गांव में फैली तो गांव वाले वहाँ पर आकर अनाज लेने लगे, क्योंकि सब जगह अकाल पड़ा हुआ था। और इस तरह से फिर वहाँ पर लाइन लगने लगी गांव वालों की। तो एक दिन राणा परिवार की जो महिला थी वो परेशान हो गई और उसने वो सारा सामान वहाँ से हटा दिया, वहाँ पर झाड़ू लगा दिया और वो जल भी वहाँ से हट गया और वो सब अनाज भी वहाँ से हट गया। बाद में यहाँ के जो राजा है चंबा के, उनको एक स्वप्न आया और स्वप्न में माता ने कहा कि मुझे इस स्थान में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में स्थापित कीजिए। उसके बाद में राजा ने वहाँ से उनको लाकर यहाँ पर स्थापित किया इस गांव में। तो इसीलिए इस गांव को देवी देहरा कहते हैं। देवी देहरा मतलब देवी का स्थान। और जालपा माता का जन्म जो है वो जल से हुआ था, इसीलिए उन्हें जालपा माता कहते हैं। तो ये जालपा माता का मंदिर है और इसके पास में यहाँ पर नाग देवता का मंदिर बना हुआ है और इन्हें मंडोर नाग कहते हैं। तो ये मंडोर नाग और नागनी माता का मंदिर है और बीच में नागनी माता की मूर्ति है और उनके दाएं तरफ में मंडोर नाग की मूर्ति है। वैसे जालपा माता के 4 भाई बताए गए हैं नाग देवता, उसमें से एक यहाँ पर है मंडोर नाग और बाकी की 3 अलग जगह पर है। एक खजियार में है, एक नगोई में है और एक चौवाड़ी में है। तो 4 भाई हैं टोटल इनके जालपा माता के, ऐसा बताते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर और है जिसे लोकड़ा वीर मंदिर कहते हैं। ये भी एक देवता हैं और ये माता के सेवक हैं।
ये लोकड़ा वीर की शिला है और पीछे वहाँ पर मूर्ति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय ठाकुर। अजय ठाकुर। आपका? मेरा नाम नगीम बैरी है। अच्छा, ये मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये यहाँ के लोकल है, तो इनके ज़रिए हमें पता चल रहा है यहाँ के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस जगह के बारे में। तो मंदिर के पास में यहाँ पर ऊंची सी हनुमान जी की मूर्ति भी है। वैसे मैं रॉक गार्डन से सीधा आगे निकलने वाला था, लेकिन अचानक मेरा मन बदला और मैं मंदिर में दर्शन करने आ गया। तो बढ़िया हुआ मैं यहाँ पर आ गया, नहीं तो इतनी अच्छी कहानी सुनने को नहीं मिलती। इतना प्राचीन इसका इतिहास है, वो जानने से वंचित रह जाते। तो सब कुछ बढ़िया हो गया, माता के दर्शन कर लिए, माता के बारे में जानकारी मिल गई, इस गांव के बारे में जान लिया। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो जलपा माता मंदिर से जब हम 3 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं जीरो पॉइंट। जीरो पॉइंट से 2 रास्ते जाते हैं, एक ऊपर की तरफ जाता है और एक नीचे की तरफ जाता है। नीचे वाला जो रास्ता है वो चमेरा लेक के लिए जाता है। बहुत ही फेमस डैम और लेक है जिसका नाम है चमेरा। हमें वही जाना था, लेकिन मैं वहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर वाले रास्ते पर आया हूँ और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है जिसे चमेरा लेक व्यू पॉइंट कहते हैं। हालांकि व्यू पॉइंट यहाँ से अभी 1 किलोमीटर आगे है, लेकिन मैं यहाँ पर रुका हूँ क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, देखो आप, बहुत ही बढ़िया दिखता है यहाँ से। नीचे का जो आपको ये रोड दिख रहा है, हमें वहीं पर जाना है, लेकिन हम ऊपर आ गए हैं व्यू पॉइंट के लिए। बाद में हम नीचे जाएंगे यहाँ से चमेरा लेक की तरफ। तो हम पहुँच गए हैं चमेरा लेक व्यू पॉइंट पर। ये व्यू पॉइंट है और यहाँ से चंबा 29 किलोमीटर है अभी। वैसे ये ज़िला चंबा ही है, डलहौजी और उसके आसपास का जो भी है वो सब चंबा में ही आता है। तो यहाँ से दिखता है नज़ारा, देखो ये व्यू पॉइंट है और नीचे चमेरा लेक है। चमेरा डैम भी है और चमेरा लेक भी कहते हैं इसे। तो बहुत ही सुंदर और प्यारा व्यू यहाँ से दिखता है चमेरा लेक व्यू पॉइंट से। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो चमेरा लेक के पास से हम गुजरेंगे। आप देखो नीचे आपको सड़क दिख रही होगी, वहीं से हमें जाना है आगे की तरफ। सामने के जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो पीर पंजाल रेंज के पहाड़ है, जो बर्फ़ के पहाड़ आपको दिख रहे होंगे। ये देखो कचरा दिख रहा है आपको, हम नहीं सुधरेंगे वाली बात है ये। व्यू पॉइंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा दिख रहा है, तो ये बात सही नहीं है। ऐसी जगह पर कचरा करने के बाद फिर यहाँ आने का मन नहीं करता है। इतनी नेचुरल जगह है ये, कुदरत के बीच में जब हम आते हैं तो कचरा नहीं करना चाहिए। ये आप सबसे अपील है। तो अभी हम चमेरा डैम के बिल्कुल पास में आ गए हैं। सामने चमेरा डैम है और ये इसका वाटर रिजर्व है। चमेरा डैम का जो रिजर्व वाटर है उसे ही चमेरा लेक कहते हैं और ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ से हमें आगे की तरफ जाना है अभी, और इससे पहले हम ऊपर की तरफ में थे, वहाँ से हमने व्यू पॉइंट से व्यू देखा था नीचे का। ऊपर से फिर नीचे से आपको चमेरा डैम का व्यू दिखाया और अभी मैं चमेरा डैम की फाटक के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। डैम के वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है यहाँ से, और काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। तो ये डैम का व्यू है, देखो आप, कितना ज़बरदस्त और शानदार व्यू है। तो चमेरा डैम की जो हाइट है वो 226 मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 295 मीटर है, और इस डैम का जो नॉर्मल एलिवेशन है वो 763 मीटर है। तो काफ़ी ऊंचा और बड़ा डैम है ये। तो काफ़ी शानदार व्यू हमें देखने को मिलता है डैम का यहाँ से, और पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा है। देखो आप कितना फोर्स से पानी आ रहा है, तो मज़ा आ गया व्यू देखकर।
तो अभी हम आ गए हैं चमेरा बोटिंग पॉइंट पर। जो चमेरा डैम था वहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बोटिंग पॉइंट बना हुआ है चमेरा लेक पर। तो यहाँ पर देखो सांप है, सांप का बच्चा है शायद, उसको बॉटल में डाल दिया है अभी और इसको छोड़ देंगे कहीं पर साइड पर ले जाकर। अगर ये रास्ते पर होता तो हो सकता है पैरों के नीचे या गाड़ी के नीचे आ जाता। तो बोटिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं, यहाँ पर पास में ही है। रोड से जब हम करीब 50 मीटर 100 मीटर नीचे आते हैं तब ये बोटिंग पॉइंट आता है। तो सामने यहाँ पर टिकट काउंटर है, यहाँ पर पता करते हैं क्या चार्ज है बोटिंग का। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीड बोट का पर पर्सन का 500 रुपीज़ है, 8 मिनट्स के लिए बोटिंग होती है। और ये है मोटर बोट 400 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये बोटिंग पॉइंट है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर बोटिंग नहीं हो रही है क्योंकि टूरिस्ट नहीं है। शाम के समय में टूरिस्ट आते हैं तो बोटिंग होती है यहाँ पर। सामने वहाँ पर आपको बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे होंगे, ये कैलाश है जो कि चंबा में है, मणि महेश कैलाश कहते हैं, जो कि पंच कैलाश में से एक कैलाश है। तो ये बोटिंग पॉइंट हमने देखा और अभी यहाँ पर वैसे कोई है नहीं तो बोटिंग मैं नहीं करूँगा। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, शाम को जाते समय देखेंगे, अगर मूड बना तो यहाँ पर बोटिंग करके जाएंगे। तो बोटिंग पॉइंट से करीब 1-1.5 किलोमीटर में आगे आया हूँ और यहाँ पर एक वाटरफॉल है, देखो आप। तो ये लेक में देखो कितनी सारी लकड़ी तैर रही है। तो मुझे लगता है ये ऊपर से पहाड़ों में से सूख कर लकड़ी इसमें गिर जाती होगी। तो अभी मैं आ गया हूँ भलई गांव में। भलई गांव जो हमने बोटिंग पॉइंट देखा था वहाँ से 7 किलोमीटर है और डलहौजी से करीब 35 किलोमीटर है ये जगह। और यहाँ पर है भद्रकाली माता का बड़ा ही फेमस मंदिर जिसे भलई माता कहते हैं। तो ये भलई माता का पार्किंग है और 20 रुपये 2 व्हीलर का चार्ज है और 50 रुपये 4 व्हीलर का चार्ज है यहाँ पर पार्किंग का। तो हमने गाड़ी लगा दी है, पार्किंग स्लिप भी ले ली है। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं। मंदिर में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ता इन सीढ़ियों से जाता है और एक यहाँ से घूमकर जाता है। तो हम इस रास्ते से जाएंगे। सीढ़ी से अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर कोई स्टॉल वगैरह नहीं मिलेगा और करीब 150 सीढ़ी है। और पैदल मार्ग से अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे दुकान स्टॉल वगैरह मिलते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर का रास्ता इधर है। तो यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हमें चढ़नी होगी, करीब 40-50 सीढ़ी है और वहाँ पर ऊपर मंदिर है। तो ये भलई माता मंदिर का पैसेज है ऊपर और ये मंदिर है भलई माता का। इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है बहुत ही आकर्षक है। तो मंदिर में चलते हैं। तो हम भलई माता मंदिर में आ गए हैं और ये मुख्य मंदिर है। तो ये माता भद्रकाली की मूर्ति है, क्योंकि गांव का नाम भलई है इसलिए यहाँ इस मंदिर को भलई माता कहते हैं। ओम गंधवाराम दृश्याम नित्यष्टावरी ओम येनवदो राजा दानवेंद्रो महावलातेन त्वां प्रतिबंधन हानि रक्षे देवशंतु धर्म कामा सिद्धते। तो भद्रकाली माता के हमने दर्शन किए, काफ़ी अच्छे हमें दर्शन हुए। और अभी नवरात्रि आने वाली है, करीब 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ होने वाली है। माता के कुल 9 रूप है, उसमें से माता का यह 7वां रूप है और इसे काल रात्रि कहते हैं। तो मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि 15वीं शताब्दी में चंबा के जो राजा थे उनका नाम प्रताप सिंह जी था और वो माता के काफ़ी बड़े भक्त थे।
और उस समय में इस जगह में और इसके आसपास की जगह में काफ़ी अकाल पड़ा, तो खाने पीने की तकलीफ़ें शुरू हो गई और अन्न खाली हो गया, भंडार खाली हो गए। तो प्रताप सिंह जी माता के उपासक थे, तो काफ़ी चिंतित हुए और माता से उन्होंने प्रार्थना की कि माता अब मैं आगे कैसे चलाऊंगा, कैसे भरण पोषण करूंगा मेरी प्रजा का। उसके बाद एक रात को माता कन्या रूप में राजा को दर्शन देती है और उन्हें कहती है कि बरान करके एक गाँव है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर एक बावड़ी है, उसके अंदर में आपको मेरी एक मूर्ति मिलेगी और 3 घड़े मिलेंगे जिसमें सोने के सिक्के होंगे। आप वहाँ से मेरी मूर्ति लाकर उसको स्थापित करके मंदिर बना दीजिए और जो 3 घड़े होंगे उसमें से एक घड़ा आप मेरे मंदिर की नींव में रखवा दीजिएगा, दूसरा घड़ा आप यज्ञ हवन में उसका खर्च कर दीजिएगा और तीसरे घड़े का जो भी धन होगा वो आप अपने राजकोष में जमा कर लेना। उसके बाद राजा अगले दिन चंबा से बरान के लिए जाते हैं, जो माता ने उन्हें बताया था। वहाँ पर उन्हें बावड़ी मिलती है, बावड़ी के अंदर उन्हें एक मूर्ति मिलती है और 3 घड़े मिलते हैं, जैसा कि माता ने स्वप्न में उन्हें बताया था। और राजा वहाँ से वो सब कुछ लेकर फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर भले में आकर विश्राम करते हैं। अगले दिन जब सब लोग यहाँ से पालकी उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो माता की पालकी उठती नहीं है। फिर राजा को पता चल जाता है और राजा माता से पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगर आप यहीं पर स्थापित होना चाहते हैं तो मैं आपको यहीं पर स्थापित कर दूंगा, आप हल्के हो जाइए। वैसे प्रताप सिंह जी जो राजा थे वो माता को चंबा लेकर जाना चाहते थे। फिर माता ने आज्ञा की कि उन्हें यहीं पर स्थापित कर दिया जाए और वो हल्के हो गए। फिर राजा ने माता की प्रतिमा को यहीं पर भले में स्थापित कर दिया और जो एक घड़ा उन्होंने बोला था वो यहीं पर उनकी नींव के नीचे लगा दिया, मंदिर के नीचे। और बरान में जो मैं आपको बावड़ी बता रहा हूँ वो बावड़ी कहते हैं आज भी है और बरान यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर है, आधा घंटा लगता है यहाँ से हमें आगे पहुँचने में। पहाड़ों में हमें थोड़ा आगे जाना होता है, गाँव है। वैसे यहाँ पर पहले महिलाओं के लिए दर्शन वर्जित था, लेकिन 1962 में यहाँ पर एक महिला थी जिनका नाम था दुर्गा देवी, तो वो माता की बड़ी भक्त थी। तो एक बार माता उनको स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप मेरे दर्शन कीजिए और उसके बाद में महिलाएं सारे दर्शन करेगी, और ये बात उन्होंने सबको बताई। फिर उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद में महिलाओं के दर्शन भी यहाँ पर शुरू हो गए। 1971 में एक बार ऐसा होता है कि कुछ चोर आते हैं यहाँ पर मंदिर में और माता की प्रतिमा लेकर जाते हैं और यहाँ से वो जो मैंने आपको चमेरा डैम बताया था वहाँ तक पहुँचते हैं और जैसे ही वो उससे आगे बढ़ते हैं तो उनको कुछ दिखता नहीं है, वो अंधे हो जाते हैं। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें सब कुछ दिखने लगता है। तो ऐसा 2-3 बार होता है। उसके बाद उनको पता चल जाता है कि ये माता का चमत्कार है और वो सब डर जाते हैं और माता की प्रतिमा वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि उनकी गाड़ी आगे जाकर खाई में गिर गई और जो 3-4 लोग थे, चोर थे, उनमें से सिर्फ एक बचा और उन्होंने ये सारी स्टोरी बताई। तो ऐसी कहानी है माँ की, ऐसा चमत्कार है यहाँ का माता का। और भले माता को पसीने वाली माता भी कहते हैं। कहा जाता है कि जब यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं, जब यहाँ पर भीड़ होती है तो माता को पसीना निकलता है मूर्ति में से। ये भी इस मूर्ति का चमत्कार है। तो ये देखो आप, जो चमक रहा है ना, इसे माता का पसीना कहते हैं और ये हमेशा नहीं होता है। देखने में ऐसा लगता है कि ये मूर्ति का जो इसमें स्टोन है उसमें ही है, लेकिन ये कभी कभी चमकता है, हर बार नहीं चमकता है। कई बार बहुत ज़्यादा चमकता है, कई बार नहीं चमकता है। तो इसीलिए इन्हें पसीने वाली माता भी कहते हैं। ऐसी बात नहीं जैसा आप सोच रहे हो ना। तो मंदिर में दर्शन करके मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ और बहुत ही अच्छा पैसेज है यहाँ का। ये देखो आप, कितना शांत है और ये पीपल का पेड़ है काफ़ी पुराना, उसके नीचे शिव मंदिर बना हुआ है यहाँ पर छोटा सा। मंदिर से नीचे का कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। देखो आप, ये पूरा चमेरा लेक है, मैंने जो आपको बताया था, और ये मंदिर पहाड़ के ऊपर है। यहाँ पर सीधी गाड़ी आती है तो इसीलिए काफ़ी बढ़िया है। और स्पेशली नवरात्रि में यहाँ पर काफ़ी यात्री होते हैं, भीड़ होते हैं, क्योंकि माता का मंदिर है और चमत्कारी मंदिर है। और नवरात्रि में काफ़ी भंडारे भी लगते हैं यहाँ पर। वैसे अगर आप यहाँ पर आते हो तो आप यहाँ पर ठहर भी सकते हो, ठहरने की भी व्यवस्था है। 600 से लगा के 1000 के बीच में कमरे का किराया है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आपको खाली गद्दा और कंबल लेना हो तो आप 20-30 रुपये दे के गद्दा कंबल लेके हॉल में सो सकते हो। तो मैं मंदिर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में यहाँ पर रुका हूँ, जो मैंने आपको रास्ता दिखाया था मंदिर तक जाने का। तो यहाँ पर एक होटल है, तो थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद में फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर ऑफ सीजन चल रही है और नवरात्रि आने वाली है 2 दिन बाद। एक दूसरा फैक्ट ये भी है कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में लोग मंदिर वगैरह कम जाते हैं और पितरों की पूजा ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से भी यहाँ पर भीड़ कम है। यहाँ पर नहीं, हर जगह पर भीड़ अभी थोड़ी कम है। तो हमने चाय के साथ में मठरी मंगाई है,
सुबह हमने रॉक गार्डन में करीब 11 बजे के आसपास पराठा खाया था, आलू प्याज पनीर मिक्स पराठा। तो करीब 5-6 घंटे हो गए उस बात को, लेकिन अभी भी मुझे भूख नहीं लग रही है। यहाँ के जो पराठे होते हैं ना बहुत हैवी होते हैं, तो यहीं के लोग अच्छे से खाते हैं, लेकिन हम अगर एक भी खा लेते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है। तो यही वजह है कि मैंने चाय के साथ केवल मठरी मंगाई है। तो अभी मैं आ गया हूँ बोटिंग पॉइंट पर। मैंने आपसे कहा था कि जब हम रिटर्न जाएंगे तो बोटिंग करके जाएंगे। तो ये टिकट विंडो है, यहाँ से टिकट लेते हैं और बोटिंग के लिए चलते हैं। सुबह से हम चमेरा लेक को बाहर से देख रहे थे, अब अंदर से कैसा लगता है वो भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं बोटिंग से। तो 20 मिनट हम चमेरा लेक में रहने वाले हैं, तो काफ़ी बढ़िया मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर बोट को रोका है, करीब 5 मिनट यहाँ पर रुकेगी बोट। हाँ जी सर, हाँ जी मैम, जहाँ पे आप बोटिंग कर रहे हैं वो रावी नदी है। जो इस साइड सामने से जो आ रही है वो रावी नदी है, जो दूसरी साइड से आ रही है वो वैरासुर नदी है। इन दोनों नदियों का बीच में संगम है। इसकी गहराई है 750 फुट गहरा। जो रावी नदी है वो मणिमेश कैलाश पर्वत से आ रही है, और जो दूसरी नदी है वो सास पास से आ रही है। दोनों साइड में 12 महीने बर्फ़ रहती है। ये चमेरा 1 है, इससे आगे 2 है, फिर उससे आगे 3 है। अच्छा, तो सुबह हमने जो डैम देखा था वो चमेरा 1 डैम था। भैया ने अभी बताया हमें टोटल ऐसे 3 डैम बने हुए हैं, चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3। तो ये बहुत बड़ी लेक है और डैम भी 3 है इसके, तो काफ़ी बड़ी जगह में है ये। तो बोटिंग करके आ गए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये। करीब 20 मिनट के आसपास हमने बोटिंग की। तो अभी शाम के लगभग 5:30 बज गए हैं और यहाँ से अभी हमें डलहौजी जाना है। करीब 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से मुझे डलहौजी पहुँचने में, तो अंधेरा हो जाएगा। तो अभी समय आ गया है वीडियो को ख़त्म करने का। वैसे ये हमारा डलहौजी का दूसरा वीडियो है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना। और डलहौजी कैसे आना है, होटल क्या क्या रेट के हैं, वो सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो तो। फर्स्ट वीडियो में हम डलहौजी से ईस्ट की तरफ गए थे खजियार तक, और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था वो भी, और काफ़ी अच्छी जगह थी सारी। और इस वीडियो में हम डलहौजी से नॉर्थ की तरफ आए हैं और यहाँ पर ये चमेरा लेक है, लंबा चौड़ा फैला हुआ है। मैंने आपको बताया यहाँ पर 3 चमेरा डैम बने हुए हैं, चमेरा डैम 1, 2 और 3। तो आप सोचो कितना बड़ा होगा। अभी तक जितना हम घूमे वो चमेरा डैम 1 के आसपास में घूमे हैं। बाकी श्राद्ध चल रहे हैं, इस वजह से अभी भीड़ नहीं है, टूरिस्ट नहीं है। श्राद्ध के बाद जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होगी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे और मंदिरों में और हर जगह पर भीड़ मिलेगी। वैसे 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी और अभी वक्त हो गया है वीडियो को ख़त्म करने का। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तमारा खूब खूब आभार। आवजो।